नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, जो प्रभु राम की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के पहले अध्याय की कथा चल रही है। कथा में बोले वाले युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से जुए में हरा दिए जाते हैं और वन में भेज दिए जाते हैं। जब वे वन में अपना वनवास और अज्ञातवास काटकर लौट कर आते हैं और अपना न्यायोचित भाग मांगते हैं राज्य का, तब दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों ही मना कर देते हैं कि उनको कोई हिस्सा राज्य का नहीं मिलेगा। तब महाराज युधिष्ठिर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को कौरवों की सभा में दूत बनाकर भेजते हैं। जब भगवान कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहते हैं तो भीष्म आदि सज्जनों को तो बड़े अमृत तुल्य लगते हैं, लेकिन कुरुराज धृतराष्ट्र को ये कथन नहीं भाते, वे उनका आदर नहीं करते। और साफ था कि धृतराष्ट्र के पापों का घड़ा अब भर चुका था, सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर भी एक अच्छा काम जो धृतराष्ट्र ने किया वो थी विदुर जी को सलाह के लिए बुलाना। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया राज्य भवन में और उनसे पूछा कि आपकी नीति क्या कहती है। तब विदुर जी ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वही सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले विदुर नीति कहते हैं। इसे विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। तो क्या है ये विदुर नीति? इसका वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने, और वही कथा आज सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। क्या कथा है? अजात शत्रु प्रत्यक्ष दायम तितिक्षतो दुर्विसहम तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसन रुषा यत्त्वमलं विभेषि।
विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका अंश, उनका हिस्सा दे दीजिए। विदुर जी की नीति तो स्पष्ट है, जो सही है वही विदुर जी कह रहे हैं कि महात्मा के समान युधिष्ठिर हैं, उनको उनका राज्य, उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि युधिष्ठिर जी को देखिए, आपका वह अन्याय भी वो सह रहे हैं, वह अपराध भी सह रहे हैं जो वास्तव में सहने योग्य नहीं है। और भीम रूपी काले नाग से तो आप भी बहुत डरे हुए हैं। देखिए, वो अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। विदुर जी धृतराष्ट्र को भीम के पौरुष की याद दिला रहे हैं। भीम जो नाग के समान फुफकार रहे हैं, क्रोध में हैं, अपने छोटे भाइयों को उनका हिस्सा दिलाने के लिए क्रोध से भरे हुए हैं, उनकी ओर इशारा करते हुए विदुर जी कहते हैं कि ये तो फुफकारे मार रहा है नाग के समान, ये डस लेगा तुम्हें। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षीति देव देवः। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षिति देव देवः। आस्ते स्वपुर्याम यदुदेव देवो विनिर्जिता शेष नृदेव देवः। कितने सुंदर शब्द विदुर जी महाराज कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र, आपको पता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। उन्होंने पांडवों को स्वीकार कर लिया है, अपना बना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने अपना लिया है, और ये वही भगवान श्री कृष्ण हैं जिनकी तरफ सारे ब्राह्मण हैं, जिनकी तरफ सारे देवता हैं, और जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है। विदुर जी राजा धृतराष्ट्र से कहना चाह रहे हैं कि आपका पलड़ा हल्का है, पांडवों का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनकी तरफ स्वयं देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं। स एष दोषा पुरुष द्विडास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णा द्विमुखो गतश्रीस् त्याजा स्वसेवं कुलकौशलाय। विदुर जी कहते हैं महाराज, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं और जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। ये दुर्योधन तो दोषों की मूर्ति है, साक्षात दोष बनकर आपके घर में आ गया है। इसकी हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। आप इसकी बातें मानते चले जा रहे हैं, इसको अपना पुत्र मानकर पाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल और केवल दोष युक्त ही है। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन भगवान श्री कृष्ण से ही इसने द्वेष कर लिया है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। भगवान तो षडैश्वर्यों से युक्त हैं, उसमें एक श्री भी है। यह कीर्ति, यश, इनका प्रतिनिधित्व करने वाली ये जो श्री नामक विभूति है, ऐश्वर्य है, ये भगवान के पास इसका खजाना है।
और चूंकि आप भगवान से विमुख हो गए हैं, इसलिए महाराज धृतराष्ट्र आपकी कीर्ति, आपकी श्री भी जा रही है, ये आपको छोड़कर चल दी है। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका यह कुल, ये कौरव वंश सकुशल चलता रहे, तो इस दुष्ट दुर्योधन को तुरंत त्याग दीजिए। विदुर जी खरे खरे शब्दों में महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि इस पुत्र दुर्योधन को त्याग दो, यही तुम्हारी श्री के जाने का कारण है, यही सभी दोषों का निवास स्थान है, और इसके रहते हुए तुम्हारे कुल की कुशलता खतरे में पड़ गई है। इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध कोपस्फुरिताधरेण असत्कृता स्पृहणीयशीलः छत्तासकर्णानुज सौबलेन। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। जो सज्जन पुरुष थे, साधु लोग थे, वे विदुर जैसा स्वभाव मिल जाए ऐसी मनोकामना करते थे। भगवान के दरबार में सर झुका के ऐसी इच्छा व्यक्त करते थे कि प्रभु आपकी कृपा से हमारा स्वभाव भी विदुर जी जैसा हो जाए। ऐसा सुंदर स्वभाव विदुर जी का। किंतु विदुर जी की ये बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी, इनके सहित दुर्योधन के ओंठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे, और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा। दुर्योधन ने विदुर जी का तिरस्कार कर दिया और कहने लगा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया। विदुर जी का सम्मान महाराज धृतराष्ट्र भी करते हैं। उनके नीति वचनों को महाराज धृतराष्ट्र भी आदर देते हैं, लेकिन उनका ये दुष्ट पुत्र दुर्योधन विदुर जी को दासी पुत्र कहकर उनका अपमान कर रहा है। का एन मत्रोपजुहाव जीवम दास्यासुतं यद्वलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराच्छवावसानः। दुर्योधन कहता है कि ये जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। विदुर जी के नीतिपूर्ण वचन जो धृतराष्ट्र और उनके कुल की कुशलता के लिए हैं, उनको दुर्योधन बिल्कुल भी आदर नहीं दे रहा है, बल्कि वह तो विदुर जी का अपमान कर रहा है, उन्हें दासी पुत्र कहकर तिरस्कार कर रहा है। कहता है कि ये विदुर जी जिनके टुकड़े खाते हैं, यानी कि हम लोगों के टुकड़े खाकर भी ये शत्रु अर्थात पांडवों का काम बनाने के लिए यहाँ आए हैं। और यहीं पर दुर्योधन नहीं रुकता, वो कहता है कि इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। विदुर जी के लिए ऐसे कठोर शब्द, ऐसे अपशब्द, ये तो ऐसे ही है जैसे जब त्रेता युग चल रहा था, रावण की सभा में विभीषण आए थे, उन्होंने रावण के भले के लिए शब्द कहे थे, तब रावण ने लात मार कर उनको भगा दिया था। कहा था कि खाता हमारे टुकड़े है और गुणगान भगवान राम के करता है, हमारे शत्रु का गुणगान करता है, और लात मार कर उसको निकाल दिया। आज कुछ ऐसा ही दृश्य कौरवों की सभा में दिखाई दे रहा है, जहां विदुर जी का तिरस्कार हो रहा है, विदुर जी को अपमानित किया जा रहा है। उनके नीतिपूर्ण वचनों के बदले उन्हें प्राण दंड तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन उन्हें राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया जा रहा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
जैसे रावण का विवेक मर गया था, आज वैसे ही कौरवों की सभा में दुर्योधन का और उनके पिता महाराज धृतराष्ट्र का भी विवेक मर चुका है। स इत्थमत्युल बणकर्ण बाणैर भ्रातुः पुरो मर्म सुताडितोपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो या दुर्मानयानः। पूछा था महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से, पूछा था शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से कि जिन अपने परिवारजनों को छोड़कर कभी विदुर जी जाना नहीं चाहते थे, वो विदुर जी उनको छोड़कर क्यों चले गए? इसका जवाब दुर्योधन के इन शब्दों में छुपा हुआ। जो कटु वचन हैं वो इतनी गहराई तक जाते हैं जितनी गहराई तक तलवार नहीं जा सकती, कोई हथियार नहीं जा सकता। ये वाणी इतनी कठोरता के साथ प्रहार करती है कि तलवार भी अपनी तीखी धार से इसका सामना नहीं कर सकती। दुर्योधन के ये जो शब्द हैं, दासी पुत्र कहना, टुकड़े खा खा कर शत्रु का साथ देना और प्राण दंड तो मत दो लेकिन राज्य से बाहर निकाल दो, ये दुर्योधन के कठोर शब्द ही हैं जो विदुर जी कभी कौरव वंश को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अपने सुहृद, अपने संबंधियों को छोड़कर राज्य से बाहर नहीं जाना चाहते थे, वे राज्य को छोड़कर बाहर जाने की ठान लेते हैं। अपने भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्म आहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा ना माना। सज्जन का स्वभाव होता है। विभीषण जी ने भी बुरा नहीं माना था। उन्होंने रावण को एक बार और समझाने का प्रयास किया था, लेकिन जब रावण नहीं माना तो उन्होंने रावण का साथ छोड़ दिया था। ऐसे ही विदुर जी हैं। आज विदुर जी भी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के सामने जो धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने उनका अपमान किया है, अत्यंत कठोर वचनों से उन पर प्रहार किया है, उससे मर्म आहत होकर भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर हस्तिनापुर से चले जाते हैं। हस्तिनापुर छोड़ने की ठान लेते हैं, अपना धनुष वहीं राजद्वार पर रख देते हैं और हस्तिनापुर छोड़कर राजा विदुर वहां से चले जाते हैं। आज विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ दिया। कितना लगाव था उनका हस्तिनापुर के साथ, लेकिन ये जो दुर्योधन के कठोर वचन हैं, उन्होंने दुर्योधन, राजा धृतराष्ट्र, दुशासन, शकुनी, कर्ण, इन सब के प्रति मोह को तोड़ दिया। आसक्ति, ममता और मोह का त्याग करके अपना धनुष राजद्वार पर रख के विदुर जी हस्तिनापुर से चले गए। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और कथा को आज यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।